हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कंट्रोल मूवी को। इसमें दिखाया गया है कैसे एआई कितना खतरनाक हो सकता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम नैला और जोय नाम के कपल को देखते हैं। ये दोनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। ये कॉलेज टाइम से एक साथ हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल होता है जिसपे ये डेली ब्लॉग शूट करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे होते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि इनकी रिलेशनशिप की एनिवर्सरी होती है जहां नेला जॉय को सरप्राइज देने का सोचती है और उसकी लोकेशन को ट्रेस कर कर उसके पास पहुंच जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि जॉय किसी और लड़की के साथ होता है। नेला ने इस सरप्राइज को यूट्यूब पर लाइव रखा होता है तो बहुत लोग उनको देख रहे होते हैं। नेला जॉय और उस लड़की को मारने लगती है और ये सब लाइव चल रहा होता है। जॉय उसे समझाने लगता है पर नेला उसकी एक बात नहीं सुनती और वापस अपने घर आ जाती है। उसे ये सोचकर बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है कि जॉय उस पर चीट कर रहा है। जब नैला अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है तो लोग उसे ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि सारी गलती उसकी ही है। इसी बीच उसे जॉय का वीडियो कॉल आता है और वो जॉय से पूछने लगती है कि उसने उसे चीट क्यों किया। तो जॉय उसे बोलने लगता है कि तुम हर टाइम रिकॉर्ड करती रहती हो और उसे सोशल मीडिया पर डालती रहती हो, उसे ये सब पसंद नहीं होता। नैला उसे बोलने लगती है कि वो आज जो कुछ भी है इसी चैनल की वजह से है। जॉय नैला को बोलने लगता है कि वो कैफे में उसे सरप्राइज देने आई थी या फिर अब उस लाइव कर कर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने आई थी। नेला वीडियो कॉल को कट कर देती है। नेला अपनी फ्रेंड मीना को कॉल करती है और उसे बताने लगती है कि अब कोई भी ब्रांड उसके साथ काम नहीं कर रहा क्योंकि सारे ब्रांड कोलैबोरेशन जॉय ही हैंडल कर रहा होता है। अब उनका ब्रेकअप हो गया होता है तो वो इसलिए बहुत परेशान हो गई होती है। नैला अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद फिर से कमेंट पढ़ने लगती है। में एक कमेंट होता है कि यूज कंट्रोल डॉट ए आई। नैला उसमें अपना एक अकाउंट बना लेती है। उस एआई ऐप में पूछा जाता है कि उसे किस तरह की हेल्प चाहिए। नैला पहले अपना वहाँ पार्टनर चूज करती है और उसका नाम एलन रखती है। एलन नैला से पूछने लगता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। नैला उससे बोलने लगती है कि वो जॉय की पास्ट मेमोरी को डिलीट करना चाहती है। तो एलन उससे बोलने लगता है कि उसकी बहुत सारी फोटोज है इसलिए उसे 90 दिन का समय उसके लिए चाहिए होता है। अगले दिन वो एआई एलन उसकी सारी फोटोज डिलीट करने लगता है। नैला जब उसकी और अब जॉय की एक पिक्चर को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो एआई एलन जो भी इंफॉर्मेशन नैला से पूछता है वो उसे सब कुछ बताने लगती है। एलन उसे बोलता है कि वो जॉय की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे और उनकी एक वीडियो क्लिप बनाए। एलन उस वीडियो को नैला को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए बोलता है। नैला उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है जिससे उसे बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं और वीडियो भी वायरल हो जाती है। जैसे जैसे एलन उसे बोलने लगता है वैसे वैसे नेला करती जाती है। उसके बाद से ही नेला को बहुत सारे ब्रांड अप्रोच करते हैं और उसे डील्स मिलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि 3 महीने हो गए हैं जहां नेला अब मूव ऑन कर गई है और उसने बैंड्रा में एक घर ले लिया है। एक दिन नेला जब एलन से बात कर रही होती है तो डोर नॉक होता है। वहाँ जॉय आया होता है जो कि उससे बात करना चाहता है पर उसे नेला मना कर देती है। वो बहुत घबराया होता है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे वहां से ले जाते हैं। उसके बाद जॉय उसे मैसेज करता है जहां वो उसे मिलने के लिए बोलता है पर वो एआई एलन उसे खुद मैसेज करता है कि वो आएगी और एलन वो सभी मैसेजेस डिलीट कर देता है। इसके बारे में नेला को कुछ पता नहीं चलता। के बाद जब नैला अपनी शूटिंग पर बिजी होती है तो उसे अपनी फ्रेंड मीना का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जॉय 3 दिन से मिसिंग है। उसने उसे कॉल भी किया था पर जॉय का फोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है। तो नैला भी उसे फोन करती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका कॉल तो लग ही नहीं रहा। नैला जॉय के फ्रेंड को कॉल करती है और उससे जॉय के बारे में पूछती है पर उसे भी उसके बारे में नहीं पता होता। और वो अगले दिन जॉय की बहन को फ़ोन करती है पर उसको भी उसके बारे में पता नहीं होता। जॉय की फैमिली भी उसे ढूंढ रही होती है। उन्होंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी कर दी होती है। एला को जॉय की फिक्र होने लगती है इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाने का सोचती है
पर वो एआई एलन उसे जाने के लिए मना करने लगता है क्योंकि उसकी एक ब्रांड के साथ ब्रांड कोलैबोरेशन होती है। पर फिर भी वो चली जाती है। वो मीटिंग को पोस्टपोन कर देती है। पर पुलिस वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर वो जोए की गर्लफ्रेंड से बात करने का सोचती है और उसे कॉल करती है। तो वो लड़की उसे बताती है कि वो जोए की गर्लफ्रेंड नहीं है। जोए तो उसके साथ एक ग्रुप में काम करता था। वो ग्रुप उन एप्स और वेबसाइट के बारे में पता लगाता था जो कि यूजर का डाटा चुराते थे और उनका गलत यूज करते थे। जोए और उसके दोस्त को ऐसी ही मंत्रा नाम की कंपनी के बारे में पता चला था जो कि यूजर का डाटा चुराती थी। रोय और उसके दोस्त ने उस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वो कंपनी बहुत ही बड़ा स्कैम कर रही थी और यूजर का डाटा चुरा रही थी। वो लड़की नैला को बताती है कि जॉय और उसके दोस्त के पास उस कंपनी के खिलाफ प्रूफ भी थे जिससे उस कंपनी की सच्चाई लोगों को पता लग जाती। वो उस ग्रुप के साथ मिलकर वो सच्चाई बताने ही वाले थे कि वो उससे पहले ही गायब हो गए थे। नैला उसके फ्रेंड के बारे में पूछने लगती है पर वो लड़की बताती है कि वो भी बहुत दिनों से गायब है। नैला उसके बाद जॉय का ईमेल अकाउंट खोलने की कोशिश करती है पर पासवर्ड रॉन्ग आता है। पर बहुत कोशिश करने के बाद उसे पासवर्ड वो और जॉय बहुत सालों तक साथ रहे थे इसलिए उसने पासवर्ड गैस कर लिया। उस ईमेल में कंपनी के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रूफ होते हैं। नैला को पता चल गया होता है कि जॉय के फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। उसकी डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ होती है पर कई लोगों को शक होता है कि उसको कहीं किसी ने मारा है। उसके बाद नेला को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक न्यूज़ होती है कि उसको जॉय की डेड बॉडी एक फेरी में मिली है। उसे याद आता है कि वही जगह है जिसमें जॉय और नेला साथ जाया करते थे। उनके अलावा इस जगह के बारे में किसी और को पता नहीं होता। उसके बाद जॉय का अंतिम संस्कार होता है जहां नेला भी जाती है। उसके बाद नेला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो उसी ईमेल को दोबारा खोलती है जहां उसे एक वीडियो का लिंक मिलता है जिस लिंक को कोई ट्रैक नहीं कर सकता। वो वीडियो को ओपन करती है। उसमें जॉय का वीडियो होता है। जॉय वीडियो में बता रहा होता है कैसे मंत्रा कंपनी लोगों का डाटा चुराती है। जॉय बताता है हम जब किसी भी वेबसाइट या ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो हमसे परमिशंस मांगता है और हम बिना सोचे समझे परमिशन दे देते हैं जिससे उनके पास हमारे फ़ोन का पूरा एक्सेस आ जाता है और वो हमारे डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। मंत्रा कंपनी भी ऐसा ही कर रही होती है। उसने हाल ही में troll.ai नाम की वेबसाइट बनाई होती है जो कि हमसे परमिशंस मांगती है। इस ऐप में एक एआई असिस्टेंट होता है जो आपकी सारी बातें मानता है। ये एआई ऐप आप पर 24 घंटे नजर रखता है क्योंकि इसका कैमरा 24 घंटे ओपन रहता है। जॉय ये भी बताता है कि वो आपकी वॉइस और आपके फेस का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसका क्लोन और डुप्लीकेट बनाकर किसी गलत जगह यूज कर सकते हैं। नैला शॉक हो जाती है क्योंकि वह भी इसी वेबसाइट को फॉलो कर रही होती है और जल्दी से वो जाकर उस वेबसाइट में साइन आउट कर देती है। उस वीडियो में जॉय बताता है कि उसके फ्रेंड को भी उसी मंत्रा नाम की कंपनी ने मारा होता है और वो उसे भी मार देगी। ये सुनने के बाद नैला शॉक हो जाती है और अपनी फ्रेंड मीना को कॉल करती है और उसे सारी बात बता देती है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो उस कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर देगी पर उसकी फ्रेंड उसे मना करने लगती है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता। उसके बाद नेला सारे प्रूफ्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। हम देखते हैं कि वो एआई अभी भी एक्टिव होता है और वो वीडियो को पूरा चेंज कर देता है। उस वीडियो में जोए फिर बोलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने ही उसे मारा है। वो वीडियो वायरल हो जाता है और हम देखते हैं कि नेला को अरेस्ट कर लिया गया है। उससे जेल में मिलने के लिए उसकी फ्रेंड मीना आती है जो कि एक लॉयर होती है। साथ ही हम देखते हैं कि उस कंपनी का लॉयर भी वहां आया होता है और वो नेला को एडवाइस करता है कि वो भी उसके डिजिटल फुटप्रिंट को डिलीट कर देंगे और साथ ही वो बताते हैं कि नेला ये केस वापस नहीं लेती तो वो उस पे मानहानि का केस करेंगे और उससे 5,000 करोड़ का क्लेम लेंगे। नेला ऐसा ही करती है। वो केस वापस ले लेती है क्योंकि नेला के पास ना ही इतनी पावर होती है और ना ही पैसा। फिर हम देखते हैं कि नेला अपने पेरेंट्स के साथ रह रही होती है और उनकी बेकरी संभालती है। अब नेला इस हादसे के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई होती है। फिर हम देखते हैं कि नेला फिर से उसी कंट्रोल ए डॉट एआई में लॉगिन करती है
फिर हम देखते हैं कि उसमें जॉय का चेहरा भी ऐड कर दिया होता है। वो उस एआई में जॉय को चूज करती है और उसे अपना फ्रेंड बनाती है, और वो उससे अब सारी बातें शेयर करने लगती है और उसे बताती है कि वो उसकी खुशियों का सारा एक्सेस ले ले। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें।